इतिहास में कुछ ऐसे होते हैं जिनके रहते दुश्मन सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाते ही इतिहास रास्ता बदल लेता है। आज की कहानी ऐसे ही एक व्यक्ति की है, एक ऐसा शासक के जिसके रहते अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। उस शासक का नाम है महाराजा रणजीत सिंह। अगर आप सोचते हैं कि अंग्रेज पूरी भारत में तेज़ी से फैल गए तो आप आधा सच जानते हैं। पूरा सच ये है कि अंग्रेज जहां महाराजा रणजीत सिंह थे वहां रुक गए थे। सन 1799 लाहौर एक सिख सरदार लाहौर का शासक बनाता है। नाम था रणजीत सिंह। उस समय भारत चारों तरफ से टूट चुका था। मुगल सत्ता खत्म हो चुकी थी। मराठा पानीपत के बाद कमज़ोर थे। टीपू सुल्तान मारा जा चुका था और अंग्रेज धीरे धीरे हर दिशा से बढ़ रहे थे। लेकिन उत्तर पश्चिम में एक दीवार खड़ी थी और वह दीवार थी रणजीत सिंह के थे। अब जरा रणजीत सिंह को समझिए, वह कोई धार्मिक कट्टर शासक नहीं था। वह कोई विरासतवादी बादशाह नहीं थे। वह एक व्यवहारिक राष्ट्र निर्माता थे। उन्हें सबसे पहले जो किया वह था एक मजबूत और आधुनिक सेना बनाना। उन्होंने सेना बनाया। रणजीत सिंह ने यूरोपीय अफसरों को अपनी सेना में रखा। फ्रांसीसी, इतालवी और अन्य यूरोपीय सैनिकों ने सिख सेना को आधुनिक प्रशिक्षण दिया। तोपखाना, घुड़सवार सेना, पैदल सैनिक सब अनुशासन में थे। और सबसे अहम बात, यह सेना धर्म के नाम पर नहीं बनी थी, राज्य के लिए लड़ती थी। रणजीत सिंह के दरबार में हिंदू मंत्री थे, मुस्लिम सेनापति थे और सिख योद्धा थे। यह एक ऐसा राज्य था जहां धर्म पहचान था लेकिन राज्य की नीति नहीं। यह धर्म पहचान था लेकिन राज्य की नीति नहीं। अब जरा अंग्रेज की सोच समझिए। अंग्रेज रणजीत सिंह से सीधी लड़ाई नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे अगर युद्ध हुआ तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए अंग्रेज ने रणजीत सिंह से संधि की, 1809 की अमृतसर की संधि। इस संधि के तहत अंग्रेज ने सिख साम्राज्य को मान्यता दी और तय हुआ कि सतलुज नदी के पार अंग्रेज नहीं बढ़ेंगे। अब जरा सोचिए, अंग्रेज किसी भारतीय शासक को बराबरी से क्यों मानते? क्योंकि रणजीत सिंह कमज़ोर नहीं थे। यह भारत के इतिहास में बहुत दुर्लभ था। रणजीत सिंह के रहते उत्तर भारत सुरक्षित था। लेकिन इतिहास कभी एक आदमी पर हमेशा नहीं चलता। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और यहीं से सिख साम्राज्य अंदर से टूटना शुरू हो गया। रणजीत सिंह के बाद जो हुआ वह भारत के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है। उत्तराधिकारी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। कमज़ोर उत्तराधिकारी, दरबारी साजिशें, हत्याएं और अराजकता। सिर्फ 6 साल में 4 महाराजा बदले और हर बदलाव के साथ सिख साम्राज्य कमज़ोर होता गया। अब अंग्रेज इंतजार में थे। उन्होंने जो सबसे अच्छा आता था वही किया, फूट डालो और राज करो की नीति। सिख दरबार में अंग्रेज समर्थक गुट बनाए गए। सेना के अंदर असंतोष फैलाया गया और फिर 1845 का पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। यह युद्ध सिखों की कमजोरी का नतीजा नहीं था, यह युद्ध नेतृत्व की कमी का नतीजा था। सिख सैनिक बहादुर थे, तोपखाना शक्तिशाली था, लेकिन नेतृत्व भटक चुका था। युद्ध में ऐसा आदेश दिए गए जिनका कोई मतलब ही नहीं था। ऐसी रणनीतियाँ अपनाई गई जो सीधे हार की ओर ले जाती थी और अंग्रेज हर गलती को अपने फायदे में बदलते गए। 1846 में सिखों की हार हुई, लेकिन यह आखिरी मौका नहीं था। 1848 दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इस बार सिखों ने फिर से कोशिश की, लेकिन तब तक अंग्रेज पूरी तैयारी में कर चुके थे पूरी तरह से। 1849 सिख साम्राज्य आधिकारिक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। पंजाब भारत का सबसे आखिरी बड़ा इलाका था जो अंग्रेजों के हाथ आया और इसके साथ ही
भारत की आखिरी मजबूत दीवार गिर गई। अब जरा समझिए कि अंग्रेज ने रंजीत सिंह को नहीं हराया, लेकिन अंग्रेजों ने रंजीत सिंह के बाद की कमजोरी को हराया। यह बहुत बड़ा फर्क है। रंजीत सिंह एक व्यक्ति थे, लेकिन उनके बाद कोई संस्था नहीं थी, कोई सिस्टम नहीं था जो राज्यों को संभाल सके। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या रही है। हम महान लोग पैदा करते हैं, लेकिन हम लोग महान होते हैं, लेकिन महान संस्थाएं नहीं होती है, और इतिहास में संस्थाएं लोगों से ज़्यादा लंबा चलती है। आज भी अगर हम सिर्फ एक नेता, एक चेहरे, एक नाम पर निर्भर रहें तो इतिहास खुद को दोहराएगा। रंजीत सिंह हमें ये सिखाता है कि ताकत जरूरी है, रणनीति जरूरी है, लेकिन संस्था सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब व्यक्ति चला जाता है तो संस्था ही देश को बचाती है, संस्था का नियम कानून ही देश को बचाता है। संस्था पे उनके जो पूर्वज जो बनाए होते हैं उनको संस्था को, उनके उसमें पूरा नियम कानून लगाए होते हैं कि हमारे संस्था बहुत आगे तक जाएंगे। और उस संस्था में नियम कानून में चेंजिंग भी होते हैं, जैसे संविधान में चेंजिंग होते हैं। तो इस तरह से देश बहुत आगे जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।